ओके, क्लास 10 टुडे वी स्टार्ट टोटली न्यू चैप्टर, इट्स एपी। ओके, जीपी आप लोग का सिलेबस से कट चुका हुआ और एक्सरसाइज हम लोग 9.2 से शुरू करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज में 2-4 सम्स है, वो बेसिक है तो हम लोग इसी में कवर कर लेंगे। हमारा पार्ट 1 वीडियो है। ओके, तो सबसे पहले इसका जनरल टर्म का फॉर्मूला देख लेते हैं। ये रहा a प्लस n-1 इंटू डी। लास्ट टर्म की तरफ से अगर कोई नंबर निकालना हो तो फॉर्मूला हो जाएगा l इक्वल्स टू a प्लस n-1 डी। और अगर कोई नंबर लेट करना हो 3 नंबर या 4 नंबर, तो देखिए 3 नंबर्स को कैसे लेट कर सकते हैं, a माइनस डी a प्लस डी। 4 नंबर को लेट कर सकते हैं a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस डी a प्लस 3d। और 5 नंबर को लेट कर सकते हैं a माइनस 2d a माइनस डी a प्लस डी और a प्लस 2d। अब ये a क्या है, d क्या है, पहले वो हम लोग जानते हैं। ओके, तो ये AP है क्या? AP मीन्स हो गया आपका एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी सम ऐड कर करके या माइनस कर करके नंबर एक सीरीज तय हो रहा है। सपोज कीजिए यहाँ पे आपको सीरीज तय हो रहा है 2 4 6 8। अब देख सकते हैं गैपिंग कितनी की हो रही है, 4। तो ये एग्जैक्ट क्या हो रहा है, इसमें +2 होके +2 के आगे बढ़ रहा है। ये ऐसे भी हो सकता था 7 5 3 1 -1 इस तरह से। ओके, तो यहाँ पे भी ये हो रहा है आपका, देख सकते हैं इसमें क्या हो रहा है, दो गैपिंग हो रहा है, मतलब डिफरेंस डिक्रीजिंग में जा रहा है। 7 - 2 5 5 - 2 3 3 - 2 1 एंड 1 - 2 इज़ -1। ओके, तो इस तरह से ये जा रहा है, ये -3 ऐसे भी आगे बढ़ते जा सकता है। ओके, तो इसका जो फर्स्ट नंबर होता है, यानी दिस इज, इसको कहते हैं हम लोग ए को हम लोग कहते हैं फर्स्ट टर्म। ओके, यानी जो ये फॉर्मूला हम लोग ए देख रहे हैं। ओके, अब सपोज कीजिए डी क्या है, डी है डिफरेंस, यानी सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म के बीच का डिफरेंस। यानी इस सीरीज़ का डिफरेंस क्या है, 4 - 2 यानी 2। बट इस सीरीज़ का क्या है, 5 - 7 इट्स -2। तो हम डिफरेंस अच्छे से जानेंगे। डिफरेंस के लिए a2 - a1, मतलब पहले a2 को लिखेंगे यानी इस सेकेंड नंबर को, फिर फर्स्ट नंबर को लिख के हम लोग माइनस कर लेंगे। तो ये हो गया। तो जनरल टर्म क्या है, सपोज कीजिए फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे सडनली कि इसका 200 टर्म क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट ए के जगह पे यानी फर्स्ट नंबर का वैल्यू पुट करना है, प्लस कौन सा टर्म निकालने बोला आपको 200, तो n के जगह पे वही 200 आपको पुट करना है, 200 -1 और d के जगह पे जो आपने डिफरेंस निकाला हुआ है। तो इससे बैठाने से आप कैलकुलेट इजीली कर पाओगे कि इस जगह पे प्लेस पे क्या होगा। तो इस एक्सरसाइज से हम लोग जानेंगे टर्म, सम का अभी नहीं है, सम वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में है। तो अभी कौन से टर्म पे क्या पोजीशन होगी, कैसे नंबर लाने हैं, वो अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन फॉर्मूला को नोट कर लीजिए और समझ लीजिए ए और डी ए क्या है। ओके, नोट कर लीजिए फॉर्मूलाज। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है फाइंड AP हुज nth टर्म, यानी क्वेश्चन का nth टर्म दिया हुआ है और आपको बोला गया पहले इसका AP बनाएं। यानी जो क्वेश्चन की हम लोग सीरीज पढ़ रहे थे ना कि क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन ही यही दिया हुआ है, लेकिन ये कह दिया गया कि इस क्वेश्चन का nth टर्म दिया हुआ है 7 - 3n। तो जिस क्वेश्चन का nth टर्म 7 - 3n होगा, तो उसका फर्स्ट टर्म क्या हो सकता है, यानी 7 - 3n के जगह पे 1, दैट मीन 7 - 3 इट्स 4। ओके, इसका सेकंड टर्म क्या हो सकता है, 7 - 3n के जगह पे 2, क्योंकि हम लोग सेकंड टर्म जानना चाह रहे हैं तो n को प्लेस करेंगे, क्योंकि n ही जो होता है वो टर्म हम लोग बोलते हैं। ओके, तो हो जाएगा 7 - 6 यानी हो जाएगा 1। a3 क्या हो जाएगा, दैट मीन 7 - 3 × 3, 7 - 9 इक्वल्स टू -2। तो आपने सीरीज़ क्या कंसिडर किया, ये मेरा सीरीज़ आया 4 1 -2। तो आप देख सकते हैं ये पहला नंबर हो गया a आपका, दूसरा हो गया 1 और तीसरा हो गया -2, यानी डिक्रीजिंग में जा रहा है। यानी कितना डिक्रीज कर रहा है, -3 से, यानी 4 के बाद 3 गया, 1 से -3 गया, -2, इस तरह से ही जा रहा है। ओके, तो मैंने सीरीज़ को हम लोग लिख चुके हुए, यानी फर्स्ट पार्ट हम लोग कंप्लीट। ऑल्सो फाइंड द 20th टर्म। तो 20th टर्म हम लोग आज भी पढ़े, अभी जस्ट फार्मूला पढ़े कि किसी को भी फार्मूला जनरल टर्म निकालने का फार्मूला क्या होता है, a + n-1 × d। तो सबसे पहले यहाँ n के जगह हम लोग 20 लिखेंगे, क्योंकि 20th टर्म निकालना है a। अब a क्या है, a मेरा फर्स्ट टर्म है यानी 4 लिखा हुआ, और d के लिए भी हम लोग हिसाब करते हैं। d के लिए फॉर्मूला होता है a2 - a1, यानी a2 के जगह पे लिखा 1 - 4 यानी -3। ओके, तो a के जगह पे हम लोग 4 लिखेंगे, n क्योंकि 20th टर्म यानी n ही है वो 20 - 1, और d के जगह पे हम लोग को लिखना है -3, दैट मीन्स 4 + 19 × -3, 4 - 57 यानी -53। यानी ये फर्स्ट टर्म हुआ, सेकंड टर्म हुआ, थर्ड टर्म हुआ, ऐसे जाते जाते अगर आप 20th टर्म पे जाते हैं तो वहाँ पे क्या लिखा होता, -53 लिखा होता। तो ये हम लोग का आंसर आ चुका हुआ है। क्लियर? ओके, अब आते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 3 पे।
फाइंड द nth टर्म, यानी फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म नहीं, जैसे ये क्वेश्चन था n टर्म निकालने के लिए आपको n टर्म निकालने के लिए कहा गया, एंड 12 टर्म ऑफ द लिस्ट। तो सबसे पहले हम लोग a का पता करते हैं, a क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया 5, डिफरेंस पता करते हैं a2 माइनस a1 यानी 2 माइनस 5 इज -3। अब आ जाए सम्स की तरफ, तो पहला टर्म में क्या लिखा हुआ है, nth टर्म यानी a n निकालने के लिए कहा गया, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a की जगह लिखेंगे 5, n की जगह n ही क्योंकि n टर्म बोला गया -1 और d की जगह पे -3, तो हो जाएगा 5 प्लस -3 इंटू n, इट्स -3n एंड माइनस माइनस प्लस 3, तो ये क्या हो गया 5 प्लस 3 हो गया 8 माइनस 3n, यानी हम लोग पता कर चुके हैं कि क्या हो जाएगा an कैसे लिखाएगा 8 माइनस 3n। अब इस क्वेश्चन का 12 टर्म निकालने के लिए बोला गया, दैट मीन्स 12 टर्म हियर 12, फॉर्मूला हो जाता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a की जगह सेम 5, n की जगह पे 12 माइनस 1 और d की जगह पे हम लोग लिखते हैं क्या -3, तो हो जाएगा 5 प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू -3 यानी 5 माइनस 33, दैट मीन्स -28, यानी जो नंबर ऐसे जा रहा है 5 2 -1 -4, अगर इसके आप 12th पोजीशन पे जाएगा तो वहाँ पे क्या लिखा होगा -28। ओके, नोट कर लीजिए। ओके, हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है इफ़ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, आपको एपी का सीरीज नहीं दिया हुआ है लेकिन कुछ कुछ बातें ऐसे ही लिख दी गई है, यानी कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी कितना दिया हुआ है इस -3, यानी जो हम लोग डी कैलकुलेट करते थे कॉमन डिफरेंस का a2 माइनस a1 लिख के याद आ रहा है, वो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है -3। ओके, एंड 18th टर्म यानी और किसी का 18th टर्म का भी नंबर दिया हुआ है -5, तो आपको बोला गया है इसका कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट टर्म का मतलब इसका a आपको बताने बोला कि फर्स्ट नंबर में कितना लिखा होगा। ओके, तो किसी का अगर 18 टर्म दिया हुआ तो हम लोग को पता है 18 टर्म जानने के लिए फॉर्मूला क्या होता था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर हम a 18 का फॉर्मूला लिखें तो यही लिखते थे, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लेकिन a 18 का तो वैल्यू हम लोग क्वेश्चन में पहले ही दे चुका हुआ है -5, a हम लोग को पता नहीं, यही निकालना है, n यानी 18th पोजीशन दिया हुआ है और d क्वेश्चन में दिया हुआ है -3। डन, ये समझ में आया। हम फिर बोल रहे हैं डिफरेंस आपको क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है 18th टर्म यानी उस सीरीज़ के जो भी सीरीज़ रहा है उस सीरीज़ के 18th पोजीशन का नंबर दिया हुआ, तो हम लोग को 18th टर्म निकालने का फॉर्मूला हम लोग को पता है, कोई भी टर्म निकालने का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो वो 18 की जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं क्योंकि उसका टर्म अवेलेबल है कि क्या हो सकता था वो -5, a की जगह पे पता नहीं है, प्लस n की जगह पे 18 माइनस 1, क्योंकि हम लोग को n यानी 18 टर्म के बारे में बात कर रहे हैं, 18 माइनस 1 और d की जगह पे -3। क्लियर, तो ये हो गया -5 इक्वल्स टू a प्लस 17 इंटू -3, दैट मीन्स -5 इक्वल्स टू a माइनस 51, -51 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +51 हो जाएगा, यानी a इक्वल्स टू 46। ओके, a इक्वल्स टू आपका हो गया 46, कंप्लीट इधर, यानी हम लोग का फर्स्ट टर्म निकल चुका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है 3 है, 8 है, 13, मैंने पहला नंबर 3, सेकंड नंबर 8, थर्ड नंबर 13, फोर्थ नंबर 18, ऐसे करते करते लास्ट में 78 गया है, तो 78 कौन से पोजीशन पे यानी कौन से टर्म पे वो लिखा हुआ है, दैट मीन्स इट इज़ योर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 78 कौन से टर्म पे लिखा हुआ है। तो हम लोग किसी भी टर्म को जानने के लिए हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a के जगह पे सबसे पहले हम लोग 3 लिखते हैं, d निकालते हैं, d का फॉर्मूला को पता है a2 माइनस a1, दैट मीन्स 8 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5, ये हम लोग को पता है। तो ये जो भी टर्म रहा होगा उसका हमको वैल्यू पता है कि 78 है, तो हम यहाँ पे 78 लिख देते हैं, a के जगह पे 3 लिख देते हैं, n हमको नहीं पता क्योंकि वही n आपको निकालना है क्वेश्चन में कि कौन से टर्म पे, क्योंकि हम लोग देखिए कभी भी लिखते थे यहाँ 18 टर्म तो यहाँ 18 लिखते थे, 17 तो यहाँ 17 लिखते थे, लेकिन ये पता ही नहीं है कौन से पोजीशन पे लिखा हुआ है, तो n के जगह पे n छोड़ देते हैं और d हमने निकाला हुआ है 5। ओके, तो ये 78 माइनस 3 में प्लस 3 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो जाएगा 75, और ये इंटू 5 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड बाई 5, तो ये हो गया n माइनस 1, इधर से 3 माइनस हो गया और ये डिवाइड हो गया। ओके, तो ये हो गया आपका 15 n माइनस 1 यानी 15 प्लस 1 इक्वल्स टू n, यानी ये जो 78 है ये 16th टर्म यानी 16 पोजीशन पे लिखा हुआ है। ओके, नोट कीजिए।
ओके, कंटिन्यू विथ क्वेश्चन नंबर 11। डिटरमाइन द एपी, यानी आपको एपी डिटरमाइन करना है। ओके, दैट मीन्स क्वेश्चन की जो सीरीज हम लोग पढ़ रहे हैं उसके बारे में वो डिटरमाइन करना है। हुज फिफ्थ टर्म इज़ 19, यानी जिसका फिफ्थ टर्म यानी फिफ्थ पोजिशन उस एपी का, हमको पता नहीं एपी क्या है, लेकिन उसकी फिफ्थ टर्म दी हुई है 19, दैट मीन्स ए फिफ्थ इक्वल्स टू 19 दिया हुआ है। एंड द डिफरेंस ऑफ द 8th टर्म फ्रॉम 13th टर्म, एंड डिफरेंस ऑफ द 8 फ्रॉम 13, यानी ए 13 माइनस ए 8 के बीच में कितने टर्म का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है। ये दो चीज़ दिया हुआ और आपको बोला एपी कंसिडर करने के लिए। एपी समझ में आया ना क्वेश्चन, फर्स्ट में क्या लिखा, सेकंड में A1 A2 A3 A4 क्या क्या लिखा हुआ। ओके, तो हम लोगों को तो ए ही नहीं पता और डी नहीं पता, अगर वो पता चल जाए तो हम लोग एपी आराम से कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। ओके, तो A5 इक्वल्स टू 90, तो हम लोग जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, A प्लस एन माइनस 1D 19। तो A की जगह A, ये कौन सा टर्म है, फिफ्थ टर्म है, यानी n की जगह 5 माइनस 1D 19, A प्लस 4D इक्वल्स टू 19 हो गया। ये हो गया मेरा इक्वेशन 1। ओके, अब लिखा हुआ A13 माइनस AA, तो A13 मतलब A प्लस एन माइनस 1D माइनस A प्लस एन माइनस 1D इक्वल्स टू 20 लिख सकते हैं। ये 13 के लिए हम लोग जनरल टर्म का फॉर्मूला लिखे और ये 8 टर्म के लिए लिखे। ओके, तो A प्लस यहाँ n की जगह 13 माइनस 1 और D लिखेंगे, और यहाँ A प्लस एन की जगह 8 माइनस 1 लिखेंगे। क्लियर, इक्वल्स टू 20 हो गया। तो ये हो जाएगा A प्लस 12D 13 माइनस 1 12D माइनस, और ये हो जाएगा A प्लस 7D इक्वल्स टू 20। तो ये हो जाएगा A प्लस 12D माइनस A प्लस माइनस माइनस 7D इक्वल्स टू 20। तो ये A और ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5D 12D माइनस 7D 5D इक्वल्स टू 20। देयरफॉर D इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 20/5, ये आ गया 4, यानी D हम लोग को पता चल चुका। ओके 4, तो यहाँ पे जैसे D की जगह हम 4 पुट करेंगे, 4 इंटू 4, D की जगह 4 इक्वल्स टू 19, दैट मीन्स A इक्वल्स टू 19, 4 4 जा 16, अगर यहाँ आएगा तो ये हो गया 3, यानी A हो गया 3 और D हो गया 4। इसका मतलब क्या, यानी पहला नंबर हो गया सीरीज़ का पता चल गया 3, और डिफरेंस कितना करके है, +4 करके आगे बढ़ा, यानी 3 + 4 7, 7 + 4 11, 11 + 4 15, 15 + 4 19। तो इस तरह से ये सीरीज़ रखा हुआ है। आप देख सकते हैं ठीक इसके फिफ्थ सीरीज़ पे 19 आ चुका हुआ है। जब हम लोग पढ़ रहे थे कि फिफ्थ सीरीज़ पे 19 था, तो देखिए 1 2 3 4 5 कंस्ट्रक्ट करते करते ऑटोमेटिक आंसर से मेरा मैच कर गया। डन, आप नोट कर लीजिए इसको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। फाइंड द 20th टर्म ऑफ एपी हुज 7th टर्म, उस एपी का 7th टर्म दिया हुआ है आपको, ऑफ एपी हुज 7th टर्म इज 24 लेस देन द 11th टर्म। ओके, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि 7th 11th टर्म माइनस 7th टर्म जो होगा इज इक्वल्स टू 24, यानी बोला गया फाइंड द 20 टर्म हुज 7th टर्म इज 24 लेस। 7 टर्म कितना लेस है, 24 लेस है, किससे लेस है, 11 टर्म से लेस है। तो हम लिख दिए A11 माइनस A7 इक्वल्स टू 24। ओके, और फर्स्ट टर्म बिंग यानी A इक्वल्स टू क्वेश्चन में 12 दिया हुआ है। तो हम दोनों के लिए जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं, A प्लस एन माइनस 1D और A प्लस एन माइनस 1D इक्वल्स टू 24। ओके, तो यहाँ पे A n की जगह 11 माइनस 1D और यहाँ पे A n की जगह 7 माइनस 1D इक्वल्स टू 24। तो ये हो जाएगा A प्लस 10D माइनस A प्लस 6D इक्वल्स टू 24। तो ये हो जाएगा A प्लस 10D माइनस A माइनस 6D इक्वल्स टू 24। तो ये देख सकते हैं A यहाँ से कैंसिल हो चुका हुआ है। तो ये हो गया 4D इक्वल्स टू 24, दैट मीन्स D इक्वल्स टू 24/4। तो ये आ गया आपका 6, यानी D आपको पता चल चुका। आपको निकालने क्या बोला क्वेश्चन में, 20th टर्म। तो टर्म निकालने का फॉर्मूला A प्लस एन माइनस 1D। तो A की जगह पे 12 पहले ही दिया हुआ है, प्लस n, यानी n की जगह पे 20 क्योंकि 20 टर्म माइनस 1, और D की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना यहाँ पे। तो हो जाएगा 12 प्लस 19 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 126, यानी 20th टर्म पे क्या लिखा हुआ है, 126 लिखा हुआ है। क्लियर, फाइंड द 20 टर्म था, यानी 20th टर्म का आंसर कितना आ गया हम लोग का, 126। नोट कर लीजिए।